Very good morning, students. Am I audible and visible to you? Good morning, students. Am I audible and visible to you? Please respond, students. Can you hear me and see me? Okay, students. So how are you all? I'm meeting you all after a very, very long time. How are you? Do you remember me? Okay, Sushobhan. Okay, you remember me. Yes, Abir and Vishnu, I am also fine here. Now, students, I think we have to study चीकू की चाह, isn't it? We have to study चीकू की चाह ना? बताइए थोड़ा, क्या हमें चीकू की चाह पढ़ना है? चीकू की चाह ही पढ़ना है ना स्टूडेंट्स? कोई बताइए मुझे, प्लीज समबडी टेल मी, क्या हमको चीकू की चाह पढ़ना है? आप लोग नहीं बताएंगे क्या? क्या आप लोग मुझे देख सुन नहीं पा रहे हैं? स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों को आज चीकू की चाह पढ़ाना है? अच्छा, ठीक है। विष्णु, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे शायद चीकू की चाह ही पढ़ाना है। तो चलिए सब कोई अपने किताब की पेज नंबर 57 निकाल लीजिए, हम लोग चीकू की चाह पढ़ेंगे। चीकू किसी का नाम है। चाह जो है, चाह होता है इच्छा, ठीक है? तो चाह यानी इच्छा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग चीकू की इच्छा के बारे में पढ़ेंगे। इसके नीचे लिखा है, देखिए, शिक्षाप्रद कहानी। शिक्षाप्रद मतलब, शिक्षा मतलब क्या? एजुकेशन। तो जिस स्टोरी से हमको कुछ सीखने को मिले, कुछ एजुकेशन मिले, यानी कि आप लोग इसको इन अ वे कह सकते हैं कि मॉरल स्टोरी है, ठीक है? तो चलिए चीकू की चाह कहानी शुरू करते हैं। एक चीकू खरगोश था, उसकी दोस्ती एक परी से हुई। यानी कि चीकू नाम का एक खरगोश था, एक रैबिट था, और उसकी दोस्ती, उसका फ्रेंडशिप हो गया किसके साथ? एक परी यानी कि एक फेयरी के साथ, ठीक है? एक दिन चीकू खरगोश ने जंगल में जिराफ को देखा, और चीकू नाम के खरगोश ने एक दिन जो है जंगल में देखा, किसको देखा? एक जिराफ को देखा। यू हैव ऑल सीन जिराफ? आप लोग जिराफ तो देखे ही होंगे ना? तो वह अपनी लंबी गर्दन उठाकर पेड़ों के हरे हरे पत्ते खा रहा था। जिराफ क्या कर रहा था? अपनी लंबी सी गर्दन उसने उठाई और पेड़ के हरे हरे पत्ते खाने लगा। हरे यानी ग्रीन, ठीक है? हरा यानी ग्रीन। और कहाँ का? पेड़ का। पेड़ के ग्रीन ग्रीन जो पत्ते होते हैं वो खाने लगा। कैसे? अपनी गर्दन उठाकर, गर्दन, नेक को उठाकर पेड़ के ग्रीन ग्रीन पत्तों को खाने लगा। यह देखकर चीकू ने अपनी दोस्त परी से कहा, काश मेरी गर्दन भी लंबी होती और मैं भी पेड़ों के पत्ते खा पाता। तो उसने बोला कि काश, काश यानी कि इफ़, अगर मेरी गर्दन भी इतनी लंबी होती, मेरी नेक भी इतनी लंबी होती, तो मैं भी ये पेड़ों के पत्ते खा पाता। अब पेड़ों के पत्ते वो भी खाता है
जिराफ भी खाता है, लेकिन जिराफ खुद तोड़कर पेड़ से डायरेक्ट लेकर के खा पाता है, और खरगोश को दिया जाता है तो वो खाता है, या फिर वो जो सामने सामने घास होता है वो खाता है। बड़े पेड़ की पत्ती खुद तोड़ के तो नहीं खा सकता है। तो फिर क्या हुआ, परी ने अपने दोस्त की इच्छा पूरी करनी चाहिए। परी के पास तो मैजिक होता है, और परी के पास अपने मैजिक वैंड भी था, जादू की छड़ी। उसने घुमाया, एक मंत्र कहा, गिली गिली छू, गिली गिली छू, लंबी गर्दन वाला हो जाए चीकू। ऐसा एक मंत्र बोल दिया। कैसा मंत्र? जिससे कि चीकू का गर्दन, उसका नेक लंबा हो जाए। ठीक है, यह कहते ही चीकू की गर्दन लंबी हो गई। बस क्या था, बोला और चीकू की गर्दन लंबी हो गई। लेकिन यह कहा, गर्दन लंबी होते ही चीकू मुंह के बल गिर पड़ा। जैसे ही चीकू की गर्दन लंबी हुई, चीकू मुंह से ऐसे नीचे गिर गया, मुंह के बल नीचे गिर गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बॉडी को जो है बहुत सिमेट्रिकली बनाया गया है। आपका देखिए, एक हाथ लंबा एक हाथ छोटा ऐसा नहीं है, एक टांग लंबी दूसरी टांग छोटी ऐसी नहीं है। अगर ऐसी होती तो आप लोग चल नहीं पाते सही तरीके से। लेकिन बॉडी भी जो है, एक रैबिट की बॉडी छोटी सी होती है, उसी के हिसाब से उसके छोटे छोटे हाथ पांव होते हैं। उसकी गर्दन बिल्कुल भी लंबी नहीं होती है, वो बॉडी के साथ अटैच होती है जिससे कि उसको मूव कर पाए, लेकिन ऐसे स्ट्रेच करने के लिए नहीं बनी है। अब अगर बॉडी छोटी ही रही, केवल गर्दन को लंबी कर दिया जाए तो क्या होगा कि गर्दन जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब बॉडी जो है गर्दन के वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दोनों के वेट का जो सिमेट्री है, जो बैलेंस है, वो चला जाएगा और मुंह के बल गिर जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारा जो जिराफ है, जिराफ के इतने बड़े बड़े हाथ पांव होते हैं, कितना बड़ा शरीर होता है, तो इसलिए उसकी गर्दन उसके बॉडी के साथ बैलेंस हो जाती है, और इम्बैलेंस के कारण चीकू गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? चिल्लाया, जोर से बोला, उई उई। चीकू छोटा था, गर्दन लंबी, उई उई बोल के गिर गया। चीकू छोटा सा था और उसकी गर्दन कैसी थी? लंबी सी थी। तो प्रॉब्लम हुआ इसलिए। तभी उसे फूल पर बैठी एक तितली दिखाई दी। जैसे ही वो मुंह के बल नीचे गिर गया तो उसने देखा कि जो है एक तितली जो है बैठी हुई है। कहाँ पर? फूल के ऊपर बैठी हुई है। उसे देखकर वह परी से बोला, इस गर्दन से तो अच्छा है कि मुझे पंख मिल जाएं। तो उसने परी से कहा, अरे ये जो गर्दन है ये तो बहुत पेनफुल है, इससे तो मैं गिर जा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मुझे इस तितली की तरह पंख मिल जाए। तो पंख मिलेगा तो वो क्या करना चाहता है? मैं फिर भी तितली की तरह फूलों का मीठा मीठा रस पीऊँगा, और जैसे ही मुझे पंख मिल जाएगा मैं फूलों का मीठा मीठा रस पी पाऊँगा, जैसे तितली पीती है। पीना यानी ड्रिंक करना, ठीक है। रस यानी जो फूल का नेक्टर होता है वो। यह सुनकर परी ने फिर जादुई छड़ी घुमाई। फिर से परी ने जादुई छड़ी घुमाई और कहा, गिली गिली छू, गिली गिली छू, सुंदर पंख वाला हो जाए चीकू। बोला, गिली गिली छू, गिली गिली छू, सुंदर पंख वाला हो जाए चीकू। पंख लग जाए, विंग्स लग जाए उसके सुंदर सुंदर। यह कहते ही चीकू रंग बिरंगे पंख लग गए चीकू के। तो जैसे ही परी ने यह कहा, कहते ही रंग बिरंगे कलरफुल विंग्स आ गए चीकू में। अब जादू है, जादू से सब कुछ पॉसिबल है, हो गया। वह उड़कर पास के फूल पर बैठना चाहता था। अब उसको लगा मेरे पास तो पंख आ गए हैं, तो मैं फूलों पर अब उड़ उड़ के बैठूंगा, मुझे पाँव से चलने की क्या ज़रूरत है। वो उड़कर पास में जो एक बगीचे में फूल लगा हुआ था वहाँ बैठना चाहता था। जैसे ही वह फूल पर बैठा, वैसे ही जोर से आवाज आई, धड़ाम। जैसे ही वो फूल पर बैठा, धड़ाम आवाज आई। क्योंकि फूल पर जो तितली बैठती है, बेचारी तितली कुछ मिलीग्राम्स की होगी, इतनी छोटी होती है। मिलीग्राम एक यूनिट है, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं ना। तो कुछ मिलीग्राम की तितली, और कहाँ इतना बड़ा सा चीकू, मतलब जिराफ जितना बड़ा नहीं, लेकिन फूल के लिए तो एक खरगोश बड़ा ही है ना। तो अगर एक खरगोश जाके फूल के ऊपर बैठना चाहे जिस प्रकार से तितली बैठती है, तो फिर तो वो फूल के ऊपर से नीचे गिर ही जाएगा और पेड़ भी टूट जाएगा।
लेकिन खरगोश अगर नीचे से पेड़ को खाए तो वो खा सकता है, मतलब पौधे को, पेड़ को नहीं। एक होता है ट्री, एक होता है प्लांट। प्लांट होता है पौधा और ट्री होता है आपका पेड़ होता है आपका ट्री। ठीक है, तो वो नीचे से पौधे को खा सकता है, लेकिन वो अगर फूल के ऊपर जाके क्लाइंब करेगा तो भाई फूल तो टूटेगा ही। तो फूल टूट गया। अब क्या हुआ, जैसे ही फूल टूट गया, चीकू चिल्लाया, उई उई, चिल्लाने लगा चीकू। चीकू बड़ा था, फूल छोटे थे। चीकू अब फूल के लिए बड़ा था। उसके बैठते ही फूल झुक गए और वो गिर पड़ा। जैसे ही वो बैठा, फूल क्या हुआ, झुक गया। झुकना यानी बेंड हो जाना, और जो है चीकू गिर पड़ा। तब उसने कहा, मैं जैसे पहले था वैसे ही अच्छा था। तो उसको अब रियलाइजेशन हुआ कि मैं पहले जैसे था ना, वही बेटर था, ये ठीक नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इस बार भी परी ने चीकू की बात मान ली। फिर से परी ने उसकी बात मानी, छड़ी घुमाई और अब नया मंत्र बोला। क्या बोला मंत्र उसने, गिली गिली छू, गिली गिली छू, पहले जैसा हो जाए चीकू। और बोला, गिली गिली छू, गिली गिली छू, पहले जैसा हो जाए चीकू, मतलब जैसा वो पहले था वैसे हो जाए, बैक टू द पेविलियन। तो और चीकू फिर से पहले जैसा हो गया। अब वह खुश हुआ और गाजर खाता हुआ जंगल में घूमने लगा। अब वो बहुत खुश हुआ कि वो पहले जैसा हो गया, और गाजर खाते हुए वो जंगल में घूमने लगा। मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब आपके पास कुछ चीज़ होती है तो आपको लगता है कि बाकियों के पास जो चीज़ है वही बेटर है, और आपके पास क्या है आप उसको देखते नहीं हैं। लेकिन जब आपसे वो क्वालिटीज़ छीन ली जाती हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके पास भी जो था वो कुछ कम नहीं था, और तब आप उसको रियलाइज़ करते हैं, है ना। जैसे कि कभी कभी आप देखेंगे कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो बहुत महंगे महंगे पेंसिल बॉक्स, कॉपी, किताब वगैरह लाता है, और कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत गरीब है, उसके पास ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन क्या है कि उसके पास जो है उसकी बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली है। फैमिली सबके पास ही होती है, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। तो क्या होगा कि वो सोचेगा, अरे मेरे पास तो उसके जैसे इतने महंगे महंगे पेंसिल बॉक्स नहीं है, कहाँ वो कहाँ मैं, ये वो सोच सकता है। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो देखेंगे कि शायद जो बच्चा जिसके पास बहुत कुछ महंगा महंगा सा था, उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, वे हमेशा बिजी रहते हैं। इस वजह से उसको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो गिफ्ट्स में हैप्पी रहे और पेरेंट्स को मिस ना करे। और इस बच्चे के पास पेरेंट्स है, तो अगर दोनों के लिए देखा जाए तो दोनों के पास कुछ है कुछ नहीं है। इसलिए अगर आपके पास जो है आप उससे हैप्पी रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि दूसरे के पास क्या नहीं था। समझ गए? स्टोरी समझ में आई सबको? क्या हुआ, रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? टेल मी। स्टोरी समझ में आई? किसी को कहीं पर डाउट है? डू एनीबडी हैज एनी डाउट एनीवेयर? अच्छा ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो अब आप लोग अपना अटेंडेंस मुझको दे दीजिए, ठीक है। विष्णु खंडेलवाल, तनिष्ठा जोश, श्रीजा, सृजिता कुंडू, अच्छा, श्रीजा गोस्वामी, आबिर मिर्ज़ा, अग्निभो घोष, सुशोभन घोष। ओके,
अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आप लोग बताइए, आप लोग कितना बेसब्री से स्कूल आने के लिए वेट कर रहे हैं? हमारे पास 3-4 मिनट समय है, तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। टेल मी, कैसे इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, मृगंको एंड शोम्बित, ठीक है। तो बताइए आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं ना? और कल सरस्वती पूजा के लिए आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? मस्ती करने वाले हैं? Want to have fun? हाँ बच्चों, हम लोग भी जो है ना आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। देखिए कैसे कैमरे के सामने बैठ के क्लास लेने में कितना डर लगता है। कहाँ आप लोग होते हैं, आप लोगों से बात होती है, आप लोगों से एक्सपीरियंस पूछते हैं। यहाँ तो आप लोगों से पूछते हैं तो आप लोग चैट भी नहीं करते हैं ठीक से, ये तो अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट चैट में तो जवाब दीजिए, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग समझ भी पा रहे हैं कि नहीं? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्ड किया कीजिए, तो समझ में आएगा ना। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा अब अगर कहीं किसी को कहीं से भी कोई डाउट है तो 3-4 मिनट समय है, मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आगे से ध्यान रखिएगा, नहीं इस चैप्टर में नहीं, कहीं और से भी अगर हिंदी के किसी शब्द का मीनिंग जानना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वी हैव स्टिल 2 मिनट्स लेफ्ट। कहीं पर भी किसी हिंदी वर्ड को लेकर किसी और चैप्टर में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी नाउ। ये जो आप लोग चैटिंग कर रहे हैं, देख के इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ ही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे वाह, सभी बच्चे तो भयानक हिंदी सीख गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, if you don't have any problem, then let's sign out of the class. Okay, so stay happy and happy सरस्वती पूजो to everybody. हाँ बेटा, कल तो सही में स्कूल में सरस्वती पूजा में अगर स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, इतना सोना लगेगा, वो तो कैसा अजीब सा लगेगा। आप लोग कितना घूमते फिरते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, फिर कितना एंजॉय करते हैं, वो चीज़ देखने को ही नहीं मिलेगा। कितना सूना सूना लगेगा, ये बात तो सही है बच्चों। आप लोगों के बिना कोई मज़ा नहीं आएगा, ये बात तो है। लेकिन है पूजा है, तो पूजा तो करनी ही पड़ती है, वो तो होगी, लेकिन आप लोगों के बिना बहुत सूना लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।